Morning students. In our last class we have discussed the acidic, basic and neutral substances, right? Then we have discussed the indicators. Indicators are those substances जो कि एसिड, बेस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होते हैं, उनको हम बोलते हैं indicators, right? Indicators are of two types, natural indicators एंड केमिकल इंडिकेटर्स, राइट? ऐसे इंडिकेटर्स जो कि हमको नेचर से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, और ऐसे इंडिकेटर्स जो कि हम केमिकल की हेल्प से बनाते हैं उनको हम बोलते हैं केमिकल इंडिकेटर्स, राइट? नेचुरल इंडिकेटर्स में हमने देखा था टर्मेरिक, लिटमस पेपर एंड सॉल्यूशन ऑफ चाइना रोज, ऑल दीज आर द नेचुरल इंडिकेटर्स। और केमिकल इंडिकेटर्स में हमने देखा था फिनॉल फैथिलीन एंड methyl orange, right? Now today we are going to start with acidic substances or acid. Today we are going to have a discussion over the substances, and that what are the acidic substances and what are basic substances that we are going to see now. Okay, so students, you have to read along with me. Substances that contain acid are known as acidic substances. ऐसे substances जिनमें कि acid होता है उनको हम क्या बोलते हैं? Acidic substances. The term acid has been derived from the Latin word acidus. और ये जो term है acid वो किससे डिराइव हुई है? एक लैटिन वर्ड से, जिस और लैटिन में हम उसको क्या बोलते हैं? एसिडस, विच मीन्स सोर। एसिडस शब्द का मतलब होता है सोर। सोर मतलब खट्टा, राइट? A large number of fruits and some vegetables have sour taste. और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है? सोर, मतलब कि खट्टा टेस्ट होता है। एंड हैंस आर एसिडिक सब्सटेंसेस, और इसलिए उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिडिक सब्सटेंसेस, राइट? मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट खट्टा होता है उनको हम क्या बोलते हैं? एसिडिक सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल एप्पल, लेमन, ऑरेंज, ग्रेप एट्सेट्रा आर सोर इन टेस्ट। ये सब थोड़े से खट्टे होते हैं टेस्ट में। क्यों खट्टे होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन देम, क्योंकि इन सब में एसिड होता है, राइट? ईच सच फ्रूट कंटेन एन एसिड, और हर एक फ्रूट में, मतलब हर फ्रूट जिसका टेस्ट खट्टा है उसमें एक एसिड होता है, अलग अलग तरह के एसिड होते हैं। सच एसिड्स आर कॉल्ड नेचुरली अकरिंग एसिड्स, और इन एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरली अकरिंग एसिड्स, क्योंकि ये नेचर में मिल रहे हैं, हमने तो इनको नहीं बनाया। द नेचुरली अकरिंग एसिड्स आर वीक एसिड्स। अच्छा, इन एसिड से हमको कोई चोट पहुंचती है क्या? हम एप्पल को खाते हैं, लेमन को खाते हैं, तो इससे तो हमको कोई चोट नहीं पहुंचती है। और क्यों? क्योंकि ये जो एसिड होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, मतलब इससे हमको चोट नहीं पहुंचती है। सो जो नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, और जो एसिड्स हम केमिकल से बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, वो बहुत हार्मफुल होते हैं। ओके, मैनी ऑफ आवर फूड आइटम्स कंटेन सच वीक एसिड्स इन वेरिंग अमाउंट, और जितनी भी चीज़ें हम खाते पीते हैं उन सब में ये एसिड होता है। ओके, किसी में ज़्यादा अमाउंट में होता है, किसी में कम अमाउंट में होता है, लेकिन हर सब्सटेंस में ये एसिड होता है, और अब मतलब अलग अलग टाइप के एसिड्स होते हैं। ओके, हम पढ़ेंगे आगे कि किस सब्सटेंस में कौन से टाइप का एसिड होता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर स्टूडेंट्स, कि एप्पल में जो एसिड होता है उसका नाम क्या है? मैलिक एसिड। कर्ड मतलब दही में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। ग्रेप्स में होता है टार्ट्रिक एसिड। लेमन में होता है साइट्रिक एसिड। और विनेगर, विनेगर हम काफ़ी चीज़ों में यूज़ करते हैं, नूडल्स वगैरह भी हम खाते हैं, उसमें भी विनेगर डलता है, राइट? तो विनेगर भी खट्टा होता है। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिडिक एसिड। तो इस तरीके से हम जितनी भी चीज़ें खाते हैं, फ्रूट्स हो गए, कुछ वेजिटेबल्स भी हो गए, कर्ड हो गया, विनेगर हो गया, इन सब में कुछ किसी ना किसी तरह का एसिड होता है। और ये सारे एसिड्स कैसे हैं? वीक एसिड्स हैं। क्यों? क्योंकि इनसे हमको किसी भी तरह का हार्म नहीं हो रहा है, राइट? नाउ स्वेडिश साइंटिस्ट
स्वीडन में एक साइंटिस्ट थे, Svante Arrhenius found out all the acids on dissolving in water produce positive charged particles, right? मतलब जब भी हम एसिड को पानी में मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स देगा, राइट, ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जब भी हम एसिड को पानी में घोल देंगे तो वो हमको क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। आयंस क्या होते हैं वो आप लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, ओके। और उन्होंने एसिड की क्या डेफिनेशन दी, ये तो हमने इजीली लैंग्वेज में बोल दिया कि हर वो चीज़ जो खट्टी है उसमें एसिड होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी है क्या कि मान लीजिए हो सकता है किसी चीज़ में एसिड हो पर वो हमको खट्टा टेस्ट नहीं आ रहा हो, राइट। तो उन्होंने एसिड की एक साइंटिफिक डेफिनेशन दी और वो क्या थी, अ सब्सटेंस विच डिज़ोल्व इन वाटर टू गिव हाइड्रोजन आयन एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज आयन कॉल्ड एज एसिड। इसका मतलब जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में मिक्स कर देते हैं, मतलब जब भी हम किसी एसिड को पानी में मिक्स कर दें और या हम किसी भी सब्सटेंस को अगर हम पानी में मिक्स कर दें और वो हमको हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन दे रहा है, इसका मतलब वो सब्सटेंस कैसा है, वो सब्सटेंस एसिड है, राइट। नाउ ऐसा है क्या कि एसिड एक ही टाइप का होगा, सो आंसर इज़ नो। एसिड्स बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, तो हम सभी टाइप के एसिड्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनिक एसिड्स, ओके। दीज एसिड्स आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिक मतलब हमको नाम से ही समझ में आ रहा है दैट समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू नेचर। तो ये जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो किस में पाया जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स में। For instance, we find formic acid, ants, acidic acid in vinegar and citric acid in lemon. यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर्मिक एसिड हमको आंट में देखने को मिलता है, चींटियाँ होती हैं, चींटियों में भी एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। विनेगर में एसिडिक एसिड अभी हमने देखा था, और लेमन में साइट्रिक एसिड, दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। दीज एसिड्स आर कंपाउंड्स ऑफ carbon and have COOH group in their molecular structure. जब आप बड़ी क्लासेस में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि जो एसिड्स होते हैं उनमें कार्बन होता है और वो COOH ग्रुप को फॉलो करते हैं, ओके। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स जो हमको प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। और उसके बाद एग्जांपल, आंट में कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड विनेगर में, और साइट्रिक एसिड लेमन में। दीज आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड्स, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज मिनरल एसिड। अब मिनरल एसिड का मतलब क्या वो समझते हैं। दीज एसिड्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑन लार्ज स्केल्स। ये एसिड्स हमको मिनरल्स से मिलते हैं। मिनरल्स का मतलब क्या, ऑब्वियसली हम लोगों ने पढ़ा है इन आवर प्रीवियस चैप्टर दैट व्हाट डू वी मीन बाय मिनरल्स, राइट। तो ऐसे एसिड्स जो हमको मिनरल्स से मिलते हैं ज़्यादा स्केल में, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स। सम ऑफ द प्रोमिनेंट मिनरल एसिड्स आर, और कुछ ऐसे मिनरल एसिड्स के आपको नाम दिए हैं। फर्स्ट वन इज़ नाइट्रिक एसिड, that is HNO3, then hydrosulfuric acid, that is H2SO4, and phosphoric acid H3PO4। ये सारे एसिड्स हमको मिनरल्स से मिलते हैं। और यहाँ पर हमको कुछ एग्जांपल्स हैं दे रखे हैं, दैट इज़ नाइट्रिक एसिड और इसका फॉर्मूला होता है HNO3, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड दैट इज़ H2SO4, और फॉस्फोरिक एसिड दैट इज़ H3PO4, राइट। अब बात आती है नेक्स्ट टाइप के एसिड्स की, दैट इज कंसंट्रेटेड एसिड, राइट। दीज एसिड्स कंटेन लिटिल और नो वाटर एंड एग्जिस्ट मोस्टली इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। ऐसे एसिड्स जो कि एसिड्स जिसमें कि वाटर बिल्कुल वाटर नहीं होता है और जनरली ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब या हम ये कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि ऐसे एसिड जो कि प्योर हो, जिसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं मिला हो, उनको हम बोलते हैं
कंसनट्रेटेड एसिड, और कंसनट्रेटेड एसिड्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, वो इजीली हमारी बॉडी को भी जला सकते हैं, राइट। इसलिए हमको इनसे बहुत केयरफुल रहना चाहिए। सो द कंसनट्रेटेड एसिड्स आर द प्योर एसिड्स जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होता है और ये अपने प्योर मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, ओके। देन द नेक्स्ट वन इज डाइल्यूट एसिड्स। These acids are mixed with large quantity of water. Dilute acids वो एसिड्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पानी मिला होता है। तो कंसनट्रेटेड जिसमें बिल्कुल पानी नहीं, और डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड्स। देन द नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज विच प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। ऐसे एसिड्स जिसमें से बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स, राइट। सो ऐसे एसिड्स जिनमें से बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन निकलते हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। मिनरल एसिड्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग, और जो हमने पढ़ा था मिनरल एसिड्स मतलब नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड, ये सब कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स, राइट। और वीक एसिड्स कौन से? जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, राइट, वो हो गए हमारे वीक एसिड्स। द नेक्स्ट वन इज वीक एसिड्स। एसिड्स विच प्रोड्यूस वेरी फ्यू हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक एसिड्स। ऐसे एसिड्स जो बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं वीक एसिड्स। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा एसिडिक एसिड जो कि विनेगर में होता है, साइट्रिक एसिड जो लेमन में होता है, फॉर्मिक एसिड जो कि आंट्स में होता है, राइट। ये सब कैसे किसके एग्जाम्पल हैं? वीक एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। सो वी हैव सीन देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एसिड: ऑर्गेनिक, मिनरल, कंसनट्रेटेड, डाइल्यूट, स्ट्रॉन्ग एंड weak, right? Now the next topic is testing of an acidic substance. हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या नहीं है, राइट। सो इसको पता लगाने के लिए टू टेस्ट इफ़ अ गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और नॉट, परफॉर्म द फॉलोइंग टेस्ट। अगर हमको ये पता लगाना है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या नहीं है तो हम उस पे ये जो फॉलोइंग टेस्ट हैं वो सारे टेस्ट लगा सकते हैं, और जब हम वो टेस्ट लगाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ एसिड है या नहीं, राइट। फर्स्ट वन इज़ विथ लिटमस सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको पता है लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, राइट, जिसकी हेल्प से हम एसिड और बेस को दोनों को पता लगा सकते हैं। टू द गिवन सब्सटेंस और इट्स सॉल्यूशन in water, add 2 drops of blue litmus solution. If it turns red, the given substance is an acid. मतलब अगर हम किसी भी एसिड में 2 बूंद ब्लू लिटमस की डालें, अगर हम ब्लू लिटमस में अगर थोड़ा सा एसिड डाल दें तो क्या होगा? वो जो ब्लू लिटमस है वो रेड हो जाएगा। तो अगर हमारा ब्लू लिटमस रेड हो जाता है इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? एसिडिक है। इसका मतलब जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, राइट। सो द सॉल्यूशंस विच चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस आर कॉल्ड एज एसिड्स। द नेक्स्ट वन इज, ये तो हो गया नेचुरल इंडिकेटर। अब हम केमिकल इंडिकेटर की भी बात कर लेते हैं, दैट इज़ फिनॉल्फेथिलीन। फिनॉल्फेथिलीन से हम कैसे टेस्ट करेंगे कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है? टू द गिवन सब्सटेंस और इट्स सॉल्यूशन इन वाटर एट 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनॉल्फेथिलीन। हम क्या करेंगे? गिवन सॉल्यूशन में 2 ड्रॉप्स डालेंगे फिनॉल्फेथिलीन की, राइट। नाउ ऑब्जर्व द कलर चेंज। हमने क्या किया? कलर चेंज को ऑब्जर्व किया। The solution remain colorless. Acid do not change the color of phenolphthalein. क्या होगा थोड़े समय बाद? अगर कलर चेंज नहीं हुआ फिनॉल्फेथिलीन का तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? एसिडिक है। क्योंकि जब हमने फिनॉल्फेथिलीन पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि एसिड
जब फिनॉल्फेथिलीन में हम एसिड डालते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होता है और वो अपने ओरिजिनल कलर में रहता है, राइट। सो इन दिस वे हम फिनॉल्फेथिलीन की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या नहीं। द नेक्स्ट वन इज़ मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी एक तरह का इंडिकेटर है। टू अ गिवन सब्सटेंस और इट्स सॉल्यूशन इन वाटर एट 2 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज। हमने क्या किया, मिथाइल ऑरेंज में हमारा सब्सटेंस डाला। अब क्या होगा, इट इज़ द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज टर्न्स रेड। इफ़ द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज टर्न्स रेड द गिवन सॉल्यूशन इज़ एसिड। अगर मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड हो जाता है तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। तो हम 3 तरीके से एसिड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ बाय लिटमस। ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देगा तो एसिड। देन फिनॉल्फेथिलीन, अगर उसका कलर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब एसिड। और थर्ड वन इज़ मिथाइल ऑरेंज, अगर उसका कलर रेड हो गया तो इसका मतलब एसिड, राइट। सो दीज आर द सम वेज बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई द acids, right? Now the next topic that we are going to discuss is properties of acids. Generally हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है, वो एसिड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो समझते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज़ एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट। एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। सोर मतलब खट्टा। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है, राइट। दे डू नॉट अफेक्ट द फिनॉल्फेथिलीन सॉल्यूशन। एसिड्स जो हैं वो फिनॉल्फेथिलीन सॉल्यूशन को अफेक्ट नहीं करते हैं, मतलब उनका कलर जो है वो सेम रहता है, राइट। मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ज़्यादातर एसिड्स कैसे होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एसिड सॉल्यूशन आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड के जो सॉल्यूशन होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाती है, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन, दे कॉज पेनफुल ब्लिस्टर्स। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हमारी बॉडी पर पड़ जाता है तो आपको पता है कि हमारी बॉडी अफेक्ट हो जाएगी उससे, है ना, हमारी स्किन जल जाती है और जिसके कारण पेनफुल ब्लिस्टर्स मीन्स छाले भी हो सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, हमको उनसे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, राइट। नाउ एसिड्स का क्या यूज़ होता है, सम इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ एसिड्स आर एज फॉलोज, राइट। कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेस एसिड्स के आपको इस टेबल में दे रखे हैं, दैट वी विल डिस्कस हियर। फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है एक तरह का मिनरल एसिड होता है। ये क्या काम में आता है वो समझते हैं। फर्स्ट वन इज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको यहाँ पे दिख रहा है, हाइड्रोक्लोरिक मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो सबसे पहले तो हम समझ गए कि क्लोरीन गैस बनाने के काम में आता है, राइट। देन इन डाइंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जब डाइंग होती है, टेक्सटाइल मतलब कपड़ों की इंडस्ट्री में जब डाइंग होती है तो डाई करने के और टेक्सटाइल इंडस्ट्री दोनों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम में आता है। देन नेक्स्ट वन इज़ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड फॉर अच्छा हियर ऑल द एसिड्स आर गिवन टू यू, और इन सब के यूजेस जो हैं वो सबके यूजेस यहाँ पे कंबाइन आपको दे रखे हैं, ओके। सो एसिड्स मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक, बोरिक, एसिडिक, टार्टरिक, इन सभी एसिड्स के क्या क्या यूजेस हैं वन बाय वन वी विल डिस्कस। फर्स्ट वन इज़ क्लोरीन गैस बनाने में। सेकेंड, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और डाइंग इंडस्ट्री में, डाई करना मतलब कलर करना और टेक्सटाइल मतलब कपड़ों की इंडस्ट्रीज, राइट। फॉर प्रिपेयरिंग फर्टिलाइजर्स, डाइज एंड ड्रग्स। फर्टिलाइजर्स बनाने में,
ड्रग्स बनाने में, डाई बनाने में, इन सब में भी एसिड का यूज़ होता है। फॉर प्रिपेयरिंग फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट, प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में भी एसिड का यूज़ होता है। इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री फॉर रिफाइनिंग, हम आपको पता है कि जो पेट्रोल है वो हमको ज़मीन के अंदर से मिलता है ना। तो वो जो पेट्रोल मिलता है वो प्योर तो होता नहीं है, हमको उसको प्योर करना पड़ता है। तो उसको प्योर करने को हम क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग। तो जब हम पेट्रोल को प्योर करते हैं तो उसकी रिफाइनिंग की प्रोसेस में भी हमको एसिड्स काम में आते हैं। देन एज एन एंटीसेप्टिक भी एसिड्स का यूज़ किया जाता है। मतलब अगर आपको चोट लग गई है तो उसको क्योर करने के लिए भी एसिड जो है वो हेल्पफुल रहते हैं। देन इट इज़ यूज्ड एज अ टेबल एसिड एंड फॉर प्रिवेंशन ऑफ फूड आर्टिकल्स। ये जो एसिड्स होते हैं वो फूड आर्टिकल्स को प्रिवेंट करने में, मतलब संभाल के रखने में भी काम में आते हैं, ताकि जो फूड आर्टिकल्स हैं वो ख़राब ना हों, राइट। इट इज़ यूज्ड एज द मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग पाउडर, और ये बेकिंग पाउडर बनाने के भी काम में आते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ acids, right? Now, so today students we have seen that what are the acids and what are the types of acids and the properties and uses of acids. Okay, so that's all for today's class, students. The further topics we will study in the next lectures. Okay, thank you.